नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चमक साफ सुनाई दे रही है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से गठबंधन किया जा रहा है और मजबूती हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बात करें समाजवादी पार्टी और आरएलडी की, तो दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन को लगभग अमली जामा पहना दिया गया है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है और आज लखनऊ में चौधरी जयंत सिंह, जो कि आरएलडी के प्रमुख हैं, और अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की। सवाल ये भी निकलकर सामने आया सूत्रों के हवाले से कि क्या सीटों को लेकर के जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। क्या आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि कितनी सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर पवन आगरी, जो कि आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया हलचल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या जो आज मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, ये मुलाकात है, लेकिन इसकी जो वार्ता निरंतर जारी थी, कई चीजों को लेकर मंथन चल रहा, क्योंकि चीजें थी जिन पर हमारी सहमति आपस में नहीं बन पा रही थी, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला तैयार किया है और इसकी शीघ्र ही घोषणा अभी नवंबर माह के अंतिम सप्ताह के अंदर जो हमारे हैं और अखिलेश यादव जी जो कि हैं, उनके माध्यम से प्रेस वार्ता के अंदर पवन जी, सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि कल मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था और उम्मीद की जा रही थी कि जन्मदिन के मौके पर एक मंच पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दिखाई देंगे, लेकिन कल वो ऐसा मौका नहीं मिला। मुलाकात आज हुई, तो क्या कल कोई मतभेद था जो आज दूर हो गया और आज फॉर्मूला तय हुआ है तो मुलाकात हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन था और आप जानते हैं जन्मदिन के अंदर बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं और निरंतर चूंकि उनसे मिलने वाले लोगों का तांता भी लगा हुआ था। अखिलेश जी भी व्यस्त थे, क्योंकि ये काफी गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी थी, इसलिए आज का दिन तय किया गया और आज ये मुलाकात बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये मुलाकात हुई और आपने देखा भी होगा कि हमारे दोनों नेताओं के द्वारा बढ़ते कदम करके और बदलाव की ओर ये दोनों के द्वारा जो ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया पर, उसके माध्यम से उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि हमारा आपसी गठबंधन तय हो चुका है। बस सीटों का जो खुलासा है वो शायद एक हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह से मीडिया के सामने आ जाएगा। पवन जी, सुगबुगाहट ये भी चल रही है कि 35 सीटें आरएलडी को दी जाएंगी, जिसमें से 32 सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आरएलडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। क्या ये कयास हकीकत है और क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, इसको लेकर तो हमारे ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बता सकते हैं कि इसके मामले में उन्होंने क्या फॉर्मूला तय किया, लेकिन इतना तय है कि दोनों नेताओं में बहुत आपस में सामंजस्य है, दोनों युवा चेहरे हैं और उनके माध्यम से किसी भी हालत में ऐसा कोई काम या ऐसी कोई जिद पर नहीं अड़ा जा रहा है जिसका फायदा बीजेपी उठा सके। तो उसके लिए उनके द्वारा जो भी फॉर्मूला तैयार किया गया है उसको विधिवत रूप से इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करेंगे, जो कि शायद इसी सप्ताह के अंतिम समय में आप सब लोगों के समक्ष होगी। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी से जयंत चौधरी जी की मुलाकात हुई थी, उसके बाद सुगबुगाहट और कयासों का दौर चल रहा था और कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के साथ फॉर्मूला तय नहीं हो रहा है, इसलिए प्रियंका गांधी से अब गठबंधन के लिए मुलाकात की गई है। लेकिन अब अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई, तो क्या वो प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था कि जिसके जरिए अपनी बातों को रखा जाए सामने और उन पर सहमति बनाई जाए? देखिए, वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उस दिन लखनऊ के अंदर लोक संकल्प 2022 का जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें मैं भी लखनऊ के उस कार्यक्रम में था और वहां से जैसे ही एयरपोर्ट पर हमारे चौधरी जयंत सिंह जी गए हैं और उसी वक्त प्रियंका गांधी जी गोरखपुर की एक सभा को निपटा कर जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पर आई है तो अचानक से उनकी मुलाकात हुई। हाँ, ये अलग बात है कि चौधरी जयंत सिंह जी को उन्होंने पूरा सम्मान दिया और जो दीपेंद्र हुड्डा थे उन्होंने काफी आपस में बहुत अच्छे से उनका परिचय भी कराया और बहुत सारी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसी दौरान प्रियंका गांधी के आग्रह पर उनके निजी विमान से वो लखनऊ से दिल्ली गए। तो इस बात का कयास लगा कि शायद हमारा उनके साथ कोई गठबंधन हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव जी स्पष्ट रूप से मना कर चुके थे कि चौधरी जयंत सिंह जी स्पष्ट रूप से मना कर चुके थे कि हमारा गठबंधन मात्र सपा के साथ ही होगा
और उसी को लेकर सारी जो मंथन था या जितनी भी प्रक्रिया थी वो जारी थी, जिसको कि आज की मुलाकात के अंदर उसको पूर्ण कर लिया गया है। कृषि आंदोलन जो चल रहा था, किसान जो आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का असर ज्यादा दिखाई दे रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अब उसको वापस लेने की बात कही गई है और इसके बाद बीजेपी का ये दावा है कि अब आरएलडी या फिर समाजवादी पार्टी का कोई असर नहीं रहा है, अब किसान भाई हमारे पक्ष में। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई असर दिखाई दे रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल गलत सोचती है, क्योंकि देखिए ये सारे लोग जानते हैं कि इसमें सरकार की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं थी और इस बार भी उन्होंने ये दबाव में केवल मोदी जी ने घोषणा जरूर की है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए इनके फायदे, इसलिए हम वापस ले रहे हैं, तो इसके पीछे लग जाती है कि इसका मतलब उन्होंने दिल से कोई फैसला नहीं लिया है। और ऐसे में किसान भी और जो देश की जनता है वो उन पर भरोसा नहीं कर रही है। और जब तक हमारे संसद में पारित होकर वो कानून जो पारित होकर जब तक वो वापस नहीं होगा, तब तक किसान आंदोलनरत रहेंगे। और एक एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर किसान अभी भी आंदोलनरत हैं, और जब तक उस मुद्दे पर बात नहीं हो जाएगी इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। और जहां तक फायदा लेने की बात है, यदि बीजेपी सोच रही है कि इसका वो कोई राजनीतिक फायदा उठा जाएगी, तो ये उसके लिए बिल्कुल गलत है और वो किसी भ्रम में पड़ी हुई है। आप भी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि जिन किसानों को वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कुछ लोगों का झुंड इस तरह की बातें कर रहे थे और आज उनकी बातें मानी गई हैं, तो पूरे देश की जनता को भी पता लग गया कि ये सच्चे किसान थे जिनके आगे सरकार झुकी है। अब अगर आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी का गठबंधन कांग्रेस के साथ भी रहा है, बीजेपी के साथ भी रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन हुआ, लेकिन 2019 में आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है और जिस तरीके का माहौल बन रहा है, क्या इस माहौल में ये गठबंधन दो युवाओं की जोड़ी कुछ चमत्कार करेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से चमत्कार करेगी। और आप देख भी रहे होंगे इस समय देश की जनता बदलाव की ओर देख रही है और वो ये जान चुकी है कि ये शासन बहुत ही अत्याचारी रहा है और महंगाई पर ये बिल्कुल भी अंकुश नहीं लगा पाए, बल्कि इनके राज के अंदर जो महंगाई है वो दिनों दिन आसमान को छूती रही। इसके अलावा जो रोजगार का मुद्दा था, सारे जो युवा हैं वो त्रस्त हैं, वो जानते हैं कि किसी को कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली जो कि इन्होंने वायदे किए थे, तो इनकी कथनी करनी में अंतर रहा है। और इस बार जो प्रदेश की जनता है वो पूरी तरह से सबक सिखाने को आतुर बैठी है और ऐसे में उसको दो युवा चेहरे इस प्रकार के मिल रहे हैं जो कि इस देश की राजनीति के लिए एक अहम, जिनकी ओर पूरा देश देख रहा है, तो ऐसे में बहुत अहम जोड़ी ये साबित होगी। और 2022 में हम कम से कम 300 सीटों पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 300 सीटों पर हमारा ये गठबंधन जो है परचम लहराएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। पवन आगरी जी आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दो युवाओं की ये जोड़ी है जो 2022 में कमाल करने वाली है। पूर्वांचल में अखिलेश यादव चमत्कार करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी एक बड़ा चमत्कार करेगी और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर 2022 में सत्ताधारियों को सबक सिखाएंगे जो अन्याय उन्होंने आवाम के साथ किया है। ये दावे कितने सच साबित होंगे वो चुनावी नतीजे बताएंगे। आप देखते रहिए।